राजधानी रायपुर से लगे खर्रुआ के केसला ग्राम में मैं खड़ा हूँ अभी वर्तमान में। यहाँ पे एक ऐसा भ्रष्टाचारी का मामला मैं आपको बताऊंगा जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जो 12,000 आपके अकाउंट में आना था वो सुलभ शौचालय का, वो 1,000 देंगे तब आएगा। हाँ 1,000 दोगे तब आएंगे, उसके बाद 1,000 मिल जाएंगे, उसके बाद हम लोग 1,500 और लेने आएंगे बोले। सुन लीजिए, एक स्वच्छ भारत मिशन में जो शौचालय बनना था उसके उपरांत 2-2 हजार रुपए अवैध वसूली कर दी गई, ये बोल के कि अधिकारियों को देना है। किसने किया? एक महिला ने किसके बोलने पे किया? ना माफ़ी मांगना वहाँ से जाकर, तो आपको शिकायत में मतलब कोई भी जो ये है ना सरकारी योजना है लाभ मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा इसी वजह से। ये केसला की महिला है जो अपना दर्द बता रही है। आप लोगों ने पैसे दे भी दिया? हम लोग दिए हैं और हम लोग सबूत मांगे ना, तो वो बोले कि मेरे रहते आप लोग को दे दो, हम लोग देंगे, पैसे दिलाएंगे आप। वो गारंटर बनी है। हाँ हाँ, लेकिन हम लोग सबूत मांगे, क्या सबूत है करके। ये भी उप सरपंच के वार्ड का ही घर है, पंच हैं इस वार्ड के, इन्हीं के ऊपर आरोप लगा है। ये साथ में घूम रहे हैं हमारे, और घर के लोग बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए, इतनी तो उम्मीद लोगों से बात करके समझ में आ सकता है कि ये ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के इनके वार्ड के लोग कह रहे हैं। वो आए भैया, सेफ्टी का पैसा आएंगे, आप लोग 1,000 दो, फिर बाकी मिलेंगे तब 1,500 और देना बाद में, फिर हम लोग आपको 10,000 देंगे, ऐसे बोले। कौन अधिकारी मांग रहे हैं? नाम तो नहीं ले, लेकिन अधिकारी करके बोल रहे हैं। कि कौन अधिकारी, मतलब कहाँ के? जिला जनपद के अधिकारी ने पैसा मांगा उनसे, अवैध पैसा जो मांगा, कि जिला के अधिकारी कुछ बताया होगा? बस अधिकारी भर बोल रहे थे। 175 से ज्यादा घरों में अवैध वसूली की गई। 2-2 हजार की कोई पूजा देवांगन नाम की लड़की का नाम सामने आया है जो हर घर में जाके 2-2 हजार रुपए अवैध वसूली की। सरपंच, उप सरपंच साहब, एक मतलब आपके ऊपर आरोप क्यों लगा, मैं समझ नहीं पाया। मतलब चोरी, अवैध वसूली कोई पूजा देवांगन नाम की लड़की ने कर दिया घरों घर जाके, है ना? क्या आपसे परमिशन ली थी वो? नहीं, मेरे को, मैं जानता भी नहीं हूँ, और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि पंचायत में उसका घुसना बंद करवा दो। पहले भी बोल चुका हूँ। अच्छा, शायद वो इसी खुन्नस के कारण वो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। सरकार की हर योजना गलत नहीं होती है। सरकार बहुत अच्छी अच्छी योजना भी कभी कभी बनाती है, लेकिन उसके नीचे के जो अधिकारी होते हैं, जो जिसको जनता जनप्रतिनिधि चुन के लाती है, वो इतने दोगले निकल जाते हैं कि जनता सोचने में मजबूर हो जाती है कि इन्हीं जनप्रतिनिधि चुन के लाया था, ये हमारा उद्धार करेंगे, ये हमारा विकास करेंगे। कभी कभी ये सोचने में इंसान मजबूर हो जाता है कि क्या सही पे हमारा फैसला सही था। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले भी आप लोग को बोल देता हूँ कि कभी भी चुनाव आता है तो वोट ऐसे इंसान को दीजिएगा जो चरित्र से ईमानदार हो। कुछ रहे ना रहे, गरीबी अमीरी बात की बात है, एक ईमानदार व्यक्ति को हमेशा चुन के लाना चाहिए। 100 रुपए दारू और 100 रुपए साड़ी में बिकने वाले जो मतदाता हैं, उनको भी ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वोट का सही इस्तेमाल करें। राजधानी रायपुर से लगे खर्रुआ के केसला ग्राम में मैं खड़ा हूँ अभी वर्तमान में। यहाँ पे एक ऐसा भ्रष्टाचारी का मामला मैं आपको बताऊंगा जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में जनता का पैसा इतना हराम का आया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि बन के और जनता के पैसे को अवैध वसूली के रूप में कुछ भी उनको लूटते खसोटते रहे। ये सोचने की बात है। क्या मामला था, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। प्रधानमंत्री की एक योजना है, हर घर स्वच्छ रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना निकाली कि स्वच्छता हमको भारत में रखनी है और हर घर के साथ एक शौचालय होना चाहिए। वो शौचालय की योजना क्या थी कि हर घर में शौचालय बने, गरीब इंसान के घर में शौचालय बने, ताकि वो बाहर में शौच करने ना जा सके। जो बने उसके बाद में 12,000 रुपए उस शौचालय के स्वीकृति राशि दी जाती थी। लेकिन वो स्वीकृति राशि देने के लिए ये कहीं नहीं लिखा था कि 2-2 हजार रुपए अवैध वसूली करे गांव के एक एक घर से जाके। यही ये मामला केसला में गरमाया हुआ है। यहाँ के सरपंच, सचिव और उप सरपंच, ये 3 में से एक तो भ्रष्टाचारी के शिकार होंगे, भ्रष्टाचारी करने वालों में से होंगे, जो एक एक घर केसला में गए हैं और 2-2 हजार रुपए वसूली किए हैं कि सरकार की योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आप लोग पर्सनली 2 हजार रुपए दोगे हमको। और जनता मूर्ख इनके बातों में आके बन गई और 2-2 हजार रुपए दिए। ये कम आंकड़ा नहीं है, 175, लगभग 175 से ज्यादा घरों में अवैध वसूली की गई। 2-2 हजार की कोई पूजा देवांगन नाम की लड़की का नाम सामने आया है जो हर घर में जाके 2-2 हजार रुपए अवैध वसूली की, ये बोल के कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पे जो सेप्टिक बने हुए हैं घर में, वो आप देंगे तब आपके खाते में 12,000 रुपए स्वीकृति राशि आएगी। अब मामला तब गर्मा गया जब केसला का एक जागरूक नागरिक ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 में फोन करके शिकायत लगा दिया। अगले दिन जनपद तिल्दा और जिला पंचायत राजधानी के यहाँ पे अधिकारी आके यहाँ पे जांच पड़ताल किए और मामला काफी बढ़ गया। सबसे लिखित में आवेदन लिया गया। अब मैं आपको उस व्यक्ति से बताता हूँ जो जिसने ये मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर में की थी। भाई हमारे साथ खड़े हैं। भैया, क्या नाम है आपका? तुकाराम पाल। तुकाराम पाल। भैया, क्या मामला था, थोड़ा सा कोई विस्तार से बताएंगे?
मेरे घर में मांगने आया था 2500 की राशि। उसमें का पहले तो 1000 रुपये देना है, फिर उसके बाद में आपके खाते में पैसा आएगा, ऐसे करके बोले। और पूजा देवांगन ने, और उसके साथ में एक और आदमी था, उस आदमी का नाम गोपेंद्र देवांगन था। वो दोनों ही लेकर गए पैसा। तो आपने दे मैं दिया? हाँ दे दिया। हम्म। तो मैंने हेल्पलाइन नंबर पे लगाया फ़ोन। तो फिर उसके बाद में फ़ोन आया है सचिव का, आ जाओ यहाँ पर, हम लोग बैठक सकेले हैं, सब लोग आए हैं। कौन सचिव है, नाम बताएं। सचिव का नाम नहीं पता है। केसला सचिव का फोन केसला आया सचिव, आपको? हाँ। क्या हाँ, बोला केसला सचिव ने फोन करके? आ जाओ यहाँ पर, मीटिंग सकलाए हुए हैं, सारे लोग आए हैं। पंच और सरपंच सभी लोग सकलाए हुए हैं। आप आ जाओ, मेरे खातिर आ जाओ, ऐसे करके बोल रहे थे। मैं अकेला जाता तो दबा देता, इसलिए मैं नहीं गया। क्यों बुला रहे थे, कुछ बताया आपने, आपको उन्होंने? शिकायत की है आप लोगों ने। अच्छा, आपने जो अवैध वसूली चल रही थी केसला ग्राम में, उसकी शिकायत सीएम हाँ। हेल्पलाइन में नंबर में कर दी, हाँ। इसलिए आप हमने ग्राम सभा में मीटिंग बैठाई है और आप आओ यहाँ पे अपना जस्टिफिकेशन दो, ये था? हाँ सर, यही था मामला? यही सर। हाँ, क्यों जाएंगे आप? अवैध वसूली का शिकायत तो हर किसी का सही किया आपने, हाँ। जो उनकी शिकायत कर दी है। ऐसे लोगों को गांव से खिदाड़ के निकालना चाहिए। अगर जिस किसी का नाम आएगा और क्या बोल के पैसा वसूली किया कि किसी को अधिकारी मांग रहे हैं, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? हाँ, अधिकारी का नाम लिया था। कौन अधिकारी मांग रहे हैं पैसा? नाम तो नहीं लिया, लेकिन अधिकारी अधिकारी करके बोल रहे थे। कि कौन अधिकारी, मतलब कहाँ के, जिला जनपद के अधिकारी ने पैसा मांगा उनसे, अवैध पैसा जो मांगा, कि जिला के अधिकारी? कुछ बताया होंगे? बस अधिकारी अधिकारी भर बोल रहे थे। अधिकारी को देना है पैसा? हाँ, बस। जो आप लोगों से 1000 2000 ले रहे थे, हाँ। वो अधिकारी को देना है? हम लोग नहीं खाएंगे, ना सरपंच ना कोई भी, लेकिन अधिकारी को खिलाना पड़ेगा, ऐसे करके बोल रहे थे। अधिकारी खाएंगे? अधिकारी को तनख्वाह हराम की नहीं मिलती है। सरकार जो जनता से टैक्स का पैसा देती है वो अधिकारी को ही मिलता है। वो अधिकारियों को अवैध वसूली की करने की जरूरत पड़ गई। किसने बोला ये अधिकारी खाएंगे पैसा? जो वसूलने आई थी महिला, पूजा देवांगन ने पूजा बोला? देवांगन। हाँ? पूजा देवांगन और एक और था उसके साथ में। हाँ, वो कौन से वार्ड में रहते हैं केसला के? यही 8वां वार्ड में महिला हर रही थे। हाँ, आप बुला सकते हैं। अभी मैं उसी वार्ड में खड़ा हूँ क्या? इन्हीं के वार्ड में खड़ा हूँ, पूजा हाँ, देवांगन वहीं के। पर है। आप उनको बुला सकते हैं। जब तक मैं, उप सरपंच भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे लोग भी खड़े हुए हैं। यहाँ पे सारे लोगों ने 1-1000 2-2000 दिया होगा। हाँ, दिया है ना? हाँ। ऐसा नहीं छूटा होगा किसी का। मैं केसला में खड़ा हूँ, रायपुर राजधानी से लगे खर्रा से लगा केसला में खड़ा हूँ मैं, और यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन में जो शौचालय बनना था, उसके उपरांत 2-2 हजार रुपए अवैध वसूली कर दी गई, ये बोल के कि अधिकारियों को देना है। किसने किया? एक महिला ने किसके बोलने पे किया? बात करेंगे उस महिला से। महिला बने रहिएगा। दीदी, क्या बोलते हैं, आप यहीं पे रहती, इसी घर में रहती है, यहीं की निवासी है? हाँ, क्या नाम लिखती हैं आप? दिलेश्वरी पाल। आपके घर में शौचालय बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है। कब से बना हुआ है? बहुत दिन हो गए बने हुए। उसका 12,000 रुपए सरकार की तरफ से जो स्वीकृति राज्य से आनी थी, क्या वो आप लोगों को मिली है? हमको मिली है वह, मिल गई है? मिल गई है। उसके बाद जो 2-2 हजार रुपए की अवैध वसूली जो करी जा रही थी आपकी लाइन में, हमको पता चला, हाँ, ये सही खबर है? हाँ, सही खबर है। आपके घर से किसी ने पैसा दिया? मैंने खुद दी हूँ 2500, फिर वापस दे दिए हैं उन लोग। अच्छा, पैसे पहले 2500 रुपए वसूल लिया गया, उसके बाद वापस भी दे दिया गया? हाँ, कि बोला है कि आपको वो ग्राम पंचायत से कोई भी नहीं मिलेगा वसूली, जो आपने शिकायत की है इसलिए ऐसे अच्छा, आप शिकायत जो करता है उनकी वाइफ है? हाँ, उसकी वाइफ हूँ। अच्छा, मतलब जो शिकायत किया केसला का जो एक निवासी, क्या नाम बताया भाई आप? तुकाराम पाल ने जो सीएम हेल्पलाइन नंबर में शिकायत किया, उसका सरपंच ने, किसने आपको फोन करके बताया कि आपको कोई यहाँ की सुविधा ही नहीं मिली, नहीं दी जाएगी? जो पंचायत का आदमी है ना, वो आई थी महिला, हाँ? वो बोली है कि आपने शिकायत करके गलत कर दिया है, आप तो नहीं करना चाहिए थे उसको। हाँ। और जो आप माफी मांगना कर देना, माफी मांगना वहाँ से जाकर, तो आपको शिकायत में मतलब कोई भी जो ये है ना सरकारी योजना है लाभ मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसे बोलने से। ये केसला की महिला है जो अपना दर्द बता रही है। मतलब यहाँ के चाहे सरपंच अवैध वसूली कर लें, चाहे उप सरपंच अवैध वसूली कर लें, लेकिन कोई इसकी शिकायत नहीं करेगा। अगर शिकायत करेगा तो उसकी कोई भी सरकारी योजना का लाभ यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं दिया जाएगा। शायद इसीलिए ये गरीब जनता उन्हें चुन के लाई कि ये जनता हमारा उद्धार करेंगी। और क्या मामला था दीदी? और कुछ नहीं है। यही मामला, आपका पैसा वापस कर दिया गया? हाँ, कर ऐसे दिया। लगभग कितने गांव में, मतलब कितने घरों में अवैध वसूली की गई? पूरा मोहल्ला में की है। हर घर में? हाँ, हर घर में की है। लगभग देख, अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो 175 कुछ मैं आंकड़ा सुना था। क्या उतना मामला होगा? उतने घरों से हाँ, वसूली की गई होगा होगी? होगा, हाँ होगा। कितने हजार हर घर में प्रति? जो मतलब खाता में पैसा आएगा तो 1500 लगेंगे। अभी खाता में पैसा नहीं आया तो 1000 बोली। मेरे खाता में 12,000 आए हैं तो पूरा 2500 लिए हैं। अच्छा, और हाँ। 2500 इनके खाते में गया है जनप्रतिनिधियों के, क्योंकि ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं है। वो सीधा सीधा 12,000 आपके खाते में आएगा अगर आपके घर में सुलभ शौचालय बना है तो।
जो 2500 रुपए है वो जब सरकार पैसा देवा तो ओला पैसा चाहिए रही तो काट के दे रही थी काट के देता वो। उमा का है। ठीक बात है। अभी यहाँ पे देखेंगे ये जो पीड़ित महिला थी, इन्हीं के हस्बैंड ने शिकायत की सीएम हेल्पलाइन नंबर में। अब इनको यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई यहाँ का लाभ नहीं मिलेगा। ये दादागिरी मनमानी है। ऐसे जनप्रतिनिधि अगर साबित हो जाते हैं कि ऐसा काम किए हैं, निलंबित करना चाहिए। और वो अधिकारी जो पैसा मांगा है पूजा देवांगन से, वो भी निलंबित होना चाहिए। दीदी आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, आप लोग भी 2000 रुपए दिए थे? नहीं 1000 लेके मोर बहू 1000 लेके गए हम लोग से। किसने ले गया 1000? पूजा देवांगन ने। ये कहाँ रहती हैं? बाजू में रहती है हमारे मोहल्ले की। और उसको किसने भेजा था पूजा देवांगन, कुछ बताया उसने? वो कुछ पंचायत से आए हैं बोले। पंचायत से आए हैं, मतलब सरपंच के बिना परमिशन के तो आए नहीं होंगे। हाँ, हम लोग सबूत मांगे तो पंचायत वाले हैं बोले। पूजा देवांगन सरपंच में काम पंचायत में कुछ काम करती है? क्या पता, हम लोग को कुछ नहीं बताई। आप पूजा देवांगन को आप जानते हैं? हाँ, वो मतलब आई होगी तो कुछ तो बोली होगी कि मतलब पैसा किस लिए लगेगा, या किसने मंगाया है, किसने बोला है अवैध वसूली करने के लिए। अवैध वसूली उसको नहीं जानते, पर ये बोले कि आपके पैसे आए नहीं हैं, 1000 दोगे उसके बाद आएंगे पैसे बोले। जो 12000 आपके अकाउंट में आना था, हाँ। वो सुलभ शौचालय का, हाँ। वो 1000 देंगे तब आएगा। हाँ, 1000 दोगे तब आएंगे, उसके बाद 1000 मिल जाएंगे, उसके बाद हम लोग 1500 और लेने आएंगे बोले। सुन लीजिए, ये कौन पूजा देवांगन है जो अवैध वसूली कर रही है गांव गांव घरों घर में घूम के? उनसे बात करेंगे अभी। और किसके बोलने में कभी बड़ा सवाल है। एक आदमी ने बताया कि घर मांगे देकर घर क्या बोल रहे हैं, कुमारी घर घलक मांगे है, बगल वाले घर से भी मांगे हैं। हाँ, लक्ष्मी घर मांगे, लक्ष्मी घर ये में मतलब ये पूरा केसला घूम गए। ये लक्ष्मी घर ओ मेरे सही है मांगे, सही है हमारे परिवार में मांगे ये भी यहाँ हाँ बहुत गलत की है, और बहुत। आप लोगों ने पैसा दे भी दिया? हम लोग दिए हैं, और हम लोग सबूत मांगे ना तो वो बोले कि मेरे रहते आप लोग को दे दो, हम लोग देंगे, पैसे दिलाएंगे आप। मतलब वो गारंटर बनी है? हाँ Sort of। हाँ, लेकिन हम लोग सबूत मांगे, क्या सबूत है करके, सबूत दिखाओ, आप 1000 ले जा रहे हो उसको करके। और आपने और कैसे? खाली रजिस्टर पे साइन कराई है, और खाली रजिस्टर पे साइन कराई है, नाम लिखी, मोबाइल नंबर लिखी और ना साइन कराई है। तो कोई गांव का जनप्रतिनिधि, सरपंच या उप सरपंच आप लोगों की सहायता करने नहीं आया? एक लड़के को लेके आए थे, उस लड़के को हम नहीं जानते। संग में आ रही सेक्शन लड़का कोने नहीं जानन नहीं जानते आप? हाँ नहीं जानते। तो इसकी शिकायत आपने अपने सरपंच या उप सरपंच को तो की होगी ना कि ऐसा ऐसा वसूली किया जा रहा है हमसे? ये करी से भाई हाँ? एकर घर का उप सरपंच साहब, सर तो इधर आइए थोड़ा सा आप। करी है नहीं ये दे मन करी से नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ये क्या, ये कौन है आपके वार्ड के उप सरपंच हैं? हाँ हमारे गांव के उप सरपंच है, हम जानते हैं इस भैया को। ये पूरे केसला के उप सरपंच हैं और इस वार्ड के? हाँ, पंच है। इसी वार्ड के? हाँ, 8 वार्ड के पंच है। हाँ? बहुत सीधा साधा लेके आए लेकिन इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने वसूली कराई वो है। बहुत गलत तरह जो से गलत किए हैं ना भैया, हाँ। इसी का उन लोग डर रहे हैं, गलत किए इसलिए डर रहे हैं उन लोग, सीधे साधे लड़के ऊपर इनाम लगाए हैं। भैया सुन लीजिए, थोड़ा इधर आइए, यहाँ बैठते हैं। बढ़िया। क्या मामला है भैया आपके ऊपर? मतलब आरोप लग गया कि आपने वसूली कराई 2-2 हजार रुपए की गांव गांव घर घर में घूम के। क्या इसीलिए लोगों ने आपको जनप्रतिनिधि चुन के लाया था कि ये नौबत आपको लगे, क्या ये आरोप लगे, या आपने कभी सोचा था कि ऐसा आरोप लगेगा, या आपके द्वारा अगर काम भी किया होगा तो क्या मामला है? आप लोगों को बताइए। ऐसा कुछ नहीं था। असल में सरपंच के द्वारा ही ये पैसा वसूली वाला काम किया गया था। हाँ। और मैं सिर्फ इसलिए इसका विरोध कर रहा था कि पहले भी शौचालय के ऊपर घोटाला हो चुका है और फिर वही काम ये लोग अभी कर रहे थे। इस चीज़ का मैं विरोध किया। तो और मेरे साथ साथ सिर्फ मैं अकेला विरोध नहीं किया, मेरे साथ साथ 10-11 पंच थे, वो लोग भी विरोध किए हैं कि नहीं, पैसा वसूलना बहुत गलत बात है, हम लोग नहीं करेंगे और गांव का नाम भी खराब होगा करके। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग तो अब उसके बाद पंचायत मीटिंग हुआ, फिर नेक्स्ट महीने होना था, 4 तारीख को हुआ। उस बीच में ये शिकायत मिली, तुकाराम जी शिकायत किए थे कि अवैध वसूली चल रहा है 2500 का। भाई आप सुनिए, आइए इनकी बात। अगर ये कहीं झूठ बोल रहे हो तो बोलिएगा कि ये कुछ गलत बोल रहे हैं, प्लीज बताइए। 2500 का वसूली करके 1076 में कॉल किए थे। हाँ। तब पता चला कि वसूली कर रहे हैं करके। तब फिर हम लोगों ने विरोध किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो करके। तो उसके बाद फिर चलो ठीक है, ये सब बंद करते हैं करके इसको माफीनामा मांगने के लिए बोले थे। ठीक, उसके बाद फिर वो पूजा देवांगन आके इसको धमकी दे दी। फिर उसके बाद फिर मैं आया, जब धमकी दिए हैं तो क्यों पीछे हटना, और फिर से शिकायत करो। अब लिखित में भी शिकायत कर दो कलेक्टर के पास में, जिला पंचायत के पास में। तब फिर से शिकायत की। और शुरू से मैं इन लोग का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि गरीबों का पैसा कोई जबरदस्ती खाए। नहीं, गरीबों का पैसा आखिर क्यों खाएंगे? कि कोई योजना तो है, और ये पैसा किसके पास गया? लगभग कम से कम 3 से 4 लाख रुपए अगर आकलन लगाया जाए, 175 कितने घरों से वसूली की गई? क्यों तुकाराम भैया? बहुत घर है सर, पूरा गांव भर है। फिर भी एक आध आंकड़ा होगा। हमारे पारा में सब घर का है। कितने घर हैं आपके पास? मतलब आपके अब ये बाजू में एक घर, लगभग 200-300 घर से वसूली की गई होगी दीदी। अब ये तीवाला नहीं जाना हो तीला
नहीं भैया, आप पूछ लो, पता कर लो, माइक लेके सबसे पूछ लो उन लोग का जवाब क्या है। मांगे पैसा आपके घर से 1000 रुपए दिया गया है ना, पैसा आएंगे और 1500 रुपए और देना पड़ेगा। हाँ और देना पड़ेगा। तब वो 12,000 रुपए जो सुलभ शौचालय का जो राशि स्वीकृति होना है आपके खाते में तब आएगा। 25-2500 रुपए अगर हिसाब लगा ले, 200 भी होता है तो 4-5 लाख रुपए का घोटाला गबन यहाँ के जनप्रतिनिधि कर दिए। यही है। हाँ। और वो पूजा देवांगन जो भी है वो करके निकल गई। अब वो बड़ी बात यह है कि किसके कहने पर करी, कोई तो संरक्षण दे रहा होगा कि पीछे और कोई होंगे इसलिए किए हैं, अकेले तो हिम्मत नहीं कर पाती हो, एक पीछे तो और होंगे। जनप्रतिनिधि उप सरपंच यहाँ पे आपके गांव में बैठे, घर में बैठे हैं, बच गए सरपंच, उनसे भी जरूरी बात करूंगा मैं, अभी सरपंच के घर भी जाऊंगा। गली में जाओ, सबके घर से पता कर लो, जो नहीं मांगा है इतना नहीं है, लड़का मांगा है कि बे ना तो ये नहीं मांगा इनका है। व्यवहार अच्छा है, हाँ एक व्यवहार अच्छा सुनते है, हैं आपकी परेशानी वगैरह नहीं है कुछ परेशानी मतलब दुख सुख में। हम लोग का परेशानी सुनते हैं भैया और सॉल्व भी करते हैं। हाँ। सरपंच उप सरपंच साहब, एक मतलब आपके ऊपर आरोप क्यों लगा मैं समझ नहीं पाया। मतलब चोरी अवैध वसूली कोई पूजा देवांगन नाम की लड़की ने कर दिया घरों घर जाके, है ना, क्या आपसे परमिशन ली थी वो? नहीं, मेरे को, मैं जानता भी नहीं हूँ। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि पंचायत में उसका घुसना बंद करवा दो, पहले भी बोल चुका हूँ। अच्छा, शायद वो इसी खुन्नस के कारण वो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, और अभी भी मैं उसका विरोध कर रहा था और कई बार विरोध कर चुका हूँ उसका, इसलिए है। और दूसरा ये है कि हमेशा मैं गरीब का पैसा क्यों खाना, अरे पैसा खाना ही है तो 10 लाख 20 लाख का रोड लाओ, उसमें कमीशन खाओ, 1 लाख रुपया खा लो, कौन क्या बोलेगा। लेकिन गरीब का पैसा आ रहा है 12,000 रुपया, उसमें से भी 2,000 2,500 खा लोगे तो फिर उस मिलेगा क्या उसमें, बददुआ के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरा वार्ड आपका ही है? ये पूरा हाँ मेरा वार्ड है। आइए ना और बात करते हैं, वहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इधर बात करेंगे क्या? दीदी लोग भी बैठे, ये इनके घर से भी गया है पैसा, यहाँ से भी गया है। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम लिखते हैं आप? जुम्मन लाल देवांगन। झुम्मा लाल देवांगन, आपसे भी कोई 2000 का राशि मांगने के लिए आया था आपके घर में? हाँ 1000 मांग के लिए ले गया है। मतलब सबके घर से 1-1 हजार ले गया और 1500 रुपए बाद में और देना पड़ेगा, तब वो 12,000 अकाउंट में आएगा। पैसा आने के बाद हाँ। और आएंगे बोले हैं। अच्छा हाँ। लेकिन अब तो भांडा फोड़ हो गया है। क्या करें। और आपका 1000 को कितने लोगों ने 1000 दिया उसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ। वो किसके पास गया कुछ पता नहीं है। पता नहीं। और क्या मामला था बताइए। अब बस वही है, अब सेफ्टी का पैसा मिलेगा 12,000 करके, हाँ। ऐसे दे दिए, अब आएगा फिर वसूली करेंगे, आएंगे मतलब 1000 और लेने आएंगे। कौन आया था लेने? और ये पड़ोसी में रहता है पूजा देवांगन करके। तो वो पंचायत में कुछ पद में होगी या क्या बोली वो आके? वो सरपंच जनपद का जो सचिव है वो भेजे हैं, ऐसे बोले हैं। सरपंच का नाम लिया उसने हाँ। और सचिव का नाम लिया उसने, लेकिन नाम अभी जो बदनामी का जो समंदर जिसके ऊपर घिरा है वो तो आपके उप सरपंच के ऊपर गिर गया कि इन्होंने वसूली करवाया, और ये सामने खड़े हैं आपके वार्ड में कुछ महिलाएं तो इनके बारे में अच्छा भी बोल रही हैं कि इनका व्यवहार अच्छा है। व्यवहार अच्छा है उप सरपंच का, लेकिन इसके बारे में पता नहीं, यूरोप के बारे में। लेकिन वो पूजा देवांगन ही खुलासा करेगी, वो ले गया हो। है ना। हाँ। चलिए आप भी इसी घर में रहते हैं? नहीं दे चुके हैं मोहल्ला। वो दे ये दीदी से बात करेंगे, सुन लीजिए। मतलब ये सरकार की योजना है जो घर घर तक पहुंचने से पहले इनसे अवैध वसूली किया जा रहा है, और अवैध वसूली कोई कम नहीं है। 2-4 लाख 5 लाख रुपए पता नहीं कितने घरों से 1-1 हजार रुपए ले लिया गया, और ये बात किसी को पता नहीं। जब अचानक से एक व्यक्ति ने शिकायत कर दी कि भाई अवैध वसूली हमसे क्यों किया जा रहा है सीएम हेल्पलाइन नंबर में, तब इसका भांडा फड़ुआ अधिकारी आया जिला और जनपद के, और तब यहाँ पे लिखा पढ़ी करके गए हैं। खुलासा करूंगा पूरा इस चीज का। दीदी नमस्ते, प्रणाम। दाई प्रणाम। वो 1-1 हजार तो हम नहीं भरे हैं भाई। जानन नहीं, आप नहीं घर के हो? हाँ हमारे पता नहीं, ये सब भर रही तब जाने हैं। ये पूजा देवांगन कौन है? यहाँ रहती है कोई पूजा देवांगन? ना रखे वो मेरी थे, वो कोई पंचायत के पद में है? नहीं मालूम हमें। नहीं है क्या? चलिए सरपंच साहब, आप उप सरपंच साहब, आपसे थोड़ा सा इधर चर्चा करेंगे। कहाँ तक का घर आता है बताइए। एक आकलन आपसे, कितने आपके वार्ड से कितने लोगों की वसूली की गई होगी, अवैध वसूली जो की गई है? तो नहीं पता है। अच्छा क्या बोल रहे हैं? ये आपके पड़ोसी से भी पैसा लिया गया है? ये सब भरे हैं। ये लाइन से सब घर है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उप सरपंच मौजूद है जिनके ऊपर आरोप लगा है। सरपंच से बात नहीं किया हूँ, और वो पूजा देवांगन से बात करने की कोशिश करूंगा कि इसके इशारों पे उसने घरों घर जाके अवैध वसूली कर ली। और जो सरकार की एक बहुत अच्छी जो योजना थी स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत सेप्टिक बनना था हर घर में, जिसका पैसा वो किसके कहने पे खा गई। और एक ये 500-1000 रुपए का मामला नहीं है, लाखों रुपए का गबन का मामला है। भैया और किधर घर है, थोड़ा मेरे को रास्ता बताएंगे, जानकारी नहीं मेरे को। आप सामने से लेंगे तो ज्यादा। ये भी उप सरपंच के वार्ड का ही घर है, पंच हैं इस वार्ड के।
इन्हीं के ऊपर आरोप लगा है, ये साथ में घूम रहे हैं हमारे, और घर के लोग बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए, इतनी तो उम्मीद लोगों से बात करके समझ में आ सकता है कि ये ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के इनके वार्ड के लोग कह रहे हैं। इनके घर जाएंगे और थोड़ा सा पता करेंगे। एक से एक दीदी नमस्ते। दीदी कैसे हैं? थोड़ा सा बाहर आएंगे क्या, बात करना है? आइए, चालू रखना कैमरा। इस तरफ आ जाइए। दीदी 2 मिनट थोड़ा सा सुनेंगे क्या? आप लोगों ने भी 1-2 हजार रुपए दिया क्या, वो शौचालय का जो पैसा आने वाला स्वीकृति राशि है उसके लिए? आपके घर से किसी ने पैसा दिया, कोई लेने आया था? जी हाँ। लेने आया था किसी ने? हाँ आया था। कौन आया? लेडीज आई थी। क्या नाम है उस लेडीज का? पूजा नाम है, पूजा देवांगन। ये कहाँ रहती हैं? यहीं पास में रहती है। पास में रहती हैं? ठीक है। क्या बोल के आई और आपके घर में वो आए भैया, सेफ्टी का पैसा आएंगे, आप लोग 1,000 दो, फिर बाकी मिलेंगे तब 1500 और देना बाद में, फिर हम लोग आपको 10,000 देंगे, ऐसे बोले। अच्छा, और 10,000 आएंगे। राशि कितनी थी पंच साहब? 12,000। मतलब 2,000 और काट के मिलेगा। इनसे 2-3 हजार रुपए ऐंठ लो, उसके बाद 12,000 में भी 2,000 काट के मिलेगा, ऐसा है? अच्छा, एडवांस में वसूल लिए थे 2,000 रुपए को। हाँ, और क्या कुछ बताया था कि आपने कुछ बात कुछ नहीं किए हैं, कुछ आपने नहीं। बस इतना बोला और आपने पैसा दे दिया? हाँ, मंगा तो दे दिए, पैसा आएंगे ऐसे बोले तो। खैर, अब 12,000 की उम्मीद तो हर किसी को होती है, ये उम्मीद में आप दे दिया होगा। कब बना था आपके घर में सुलभ शौचालय? कब बना था? मतलब जो निर्माण हुआ है आपके यहाँ सुलभ शौचालय का, कब, कितने साल पहले बना था? अब अभी तो 2 साल हुए भी हैं हम लोग करना। उसी का जो 12,000 आने का था वो अभी तक नहीं आया। नहीं आया। उसी के लिए अवैध वसूली की। हाँ, वो पैसा अवैध था, आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं है कि घर घर में जाके 1,000-2,000 वसूले। अच्छा, बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो कभी वो पूजा देवांगन मिले तो सवाल करिएगा कि मेरा 1,000 कहाँ है। हाँ, तो वो तो बोले अगर सेफ्टी का पैसा नहीं आएंगे तो फिर वो 1,000 मिल जाएंगे, ऐसे करके बोले। हाँ, वापस देंगे ऐसे बोले। ऐसे कितने घर होंगे जहाँ से इन्होंने पैसा लिया है? अब मेरे को नहीं मालूम भैया कितने घर। खैर, धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। सर ये बताइए मेरे को, एक भाई सामने से आना थोड़ा सा। ये भी दीदी का घर है, ये भी आपके उस वार्ड में आता है। एक चीज मेरे को जानकारी चाहिए थी, यहाँ पे सेप्टिक का निर्माण आपके जो वार्ड में हुआ वो कब हुआ था, मेरे को बताइए। अब सबके घर में अलग अलग टाइम में हुआ है। हाँ? और ये जो पिछले मतलब सरकार जो योजना चालू की है वो पुराना है। अब अभी जैसे कि 2 साल पहले जो बना है ना, उनका भी पैसा मिलना है। ऐसा हाँ। नहीं है कि अभी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। 10 साल पुराना भी हो सकता है, 5 साल पुराना, 2 साल भी पुराना हो सकता है। मतलब जो 10 साल पुराना जिसके घर में सेप्टिक बना था उसका भी पैसा नहीं उसका आया भी है? पैसा नहीं आया है। मतलब ये तो जो पूर्व सरपंच होंगे उन्होंने वो भी गबन किया होंगे। हाँ, वो भी गबन किया। उसमें से भी बहुत लोग आपको शिकायत मिल जाएंगे कि पहले जो था 3,000 रुपए दे दिए, बाकी मटेरियल दे दिया, ऐसा भी था। तो कई लोगों को नकदी मिला है, मटेरियल मिला ही नहीं है, या किसी को मटेरियल मिला है तो नकदी नहीं मिला है, ऐसा भी मामला है। मतलब लंबा हिसाब किताब है भ्रष्टाचारी का। और एक अगर कोई शिकायत करता है आपके वार्ड का कोई जागरूक नागरिक, तो उसको धमकी मिल जाती है कि कोई भी सरकारी योजना का आपको लाभ नहीं दिया जाए। जी जी। हाँ? इनका भी नाम काट दिया गया है आवास योजना से। इनका आवास ये यही शिकायत किए थे, उनके पिताजी हैं? आवास कट गया आपका? हाँ। क्यों? अब वही मन जानिएगा, ये जो शिकायत करी तक नाम से कट गए का। मतलब ये सरपंच चुन के लाए थे कि गुंडा मवाली चुन के लाए थे? कला सरपंच को चुन के आप ये सोच के लाए होंगे कि ये हमारे गांव का भी उद्धार करेगा, है ना? है। लेकिन आपने सोचा था आपको आवास काट देगा। आवाज कौन जाना थोड़ा है। हाँ? ये तो अचानक हुआ था ना सब। ये केसला का वार्ड है ये, मतलब एक दीदी नमस्ते, आप भी 1,000 रुपए दिए थे क्या? नहीं डाले थे, खैर कोई बात नहीं है। भैया वो पूजा देवांगन का घर दिखा दीजिए ना मेरे को, कहाँ है, कहाँ पे है? उप सरपंच साहब, सरपंच साहब को अगर फोन लगा सकते हैं तो लगाइए ना, सामने से लेंगे आप प्लीज। ये कौन सा वार्ड है केसला का? ये 8 नंबर। ये 8 नंबर है। यहाँ के पंच कौन है? ये है। अच्छा, और केसला के उप सरपंच भी यही है? हाँ, और इन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचारी का आरोप लग गया। चलिए, पूजा देवांगन घर कहाँ है बता देंगे? ये वाला शटर वाला घर है, दूर से लेंगे क्या? ये उन महिला का घर है जिन्होंने हर घर में जाके 1,000-2,000 रुपए अवैध वसूली किया, और ये कहकर किया कि अधिकारियों को देना है। अब ये स्पष्ट करें कि कौन से अधिकारी हैं। जिला के अधिकारी ने 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 2,500 रुपए अवैध वसूली करने के लिए इनको कहा था, कि जनपद पंचायत के अधिकारियों ने इनको अवैध वसूली करने के लिए कहा था। पूजा देवांगन का नाम है, गाँव वालों की जानकारी से मेरे को जितना पता चला है। और बात कर लेते हैं। दीदी पूजा देवांगन है क्या यहाँ? बाहर गए हैं, कब आएंगे? मीटिंग में कहाँ गए? मीटिंग में दीदी
बिहान, ये कहाँ है? बड्डी रोड से। आप प्लीज बुला देंगे क्या? बोलना मीडिया वाले आए हैं। उनके पास भी नहीं है? उनके पास है? नंबर दे दीजिएगा, मैं बात कर लूंगा। आप उनका नंबर बता दीजिए बस। इधर भी सबके घर से 2-2 हजार रुपए लिए होंगे, क्यों सर? आपको पता भी नहीं है आपके घर से आपके? क्योंकि मेरे वार्ड वाले भी मुझे शिकायत नहीं किए थे, पहली बार एक जन ने शिकायत की थी, वो भी ऑनलाइन, तब मुझे पता चला और उसके बाद मैं घुमा हूँ। और आरोप सारा आप पे लग गया? आरोप पूरा मेरे ऊपर लग गया, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे वार्ड से ही वसूली करके ले गए हैं लोग। इनका नंबर लेके तो बुला लेंगे क्या? फोन कर देंगे? नंबर मेरे को दे दीजिए चाहे। ये भी है, पता करूं क्या इधर? नंबर बता दीजिए, आप ले लीजिए, लगा दीजिए तो 2 मिनट, मैं बात कर लेता हूं आपके नंबर से। पूजा देवांगन का घर है, जो मतलब 1000, 2000, 3000 की राशि जिन्होंने इकट्ठा किया था। अब ये अगर सामने आ जाती है तो सारा खेल यहाँ पे समझ में आ जाएगा, किसके बोलने पे अवैध वसूली हुई, किसके कहने पे अवैध वसूली हुई, किसके कहने पे प्री प्लान्ड सारी चीजें हुई, कौन अधिकारी ने, किस अधिकारी के लिए उन्होंने घर घर जाके अवैध वसूली की थी, या किसी सरपंच ने या उप सरपंच ने भी उनको कहा होगा कि भाई हमारे लिए जाओ और घर घर जाके सरकार की इस महज योजना का हमारे लिए वसूली करके लाओ। तो ये अगर एक बार सामने आते हैं, भैया एक सुनिए तो थोड़ा, इस तरफ भी और लोग खड़े हुए हैं। आप लोग भी 1000-2000 रुपए वो स्वच्छ भारत सेफ्टी वाले उसमें, दीदी आप लोग 1000-2000 कोई आया था क्या लेने? नहीं आए हैं? हाँ, आप लोग के घर में कोई पैसा लेने नहीं आया 1000-2000 रुपए? वो सेफ्टी का जो स्वच्छ भारत मिशन का जो योजना चल रहा है इधर नहीं आया है? नहीं, ठीक है भैया, लगाएंगे क्या फोन? पूजा देवांगन जो है उनको फोन करे हैं, और अगर वो फोन उठाते हैं तो फोन से भी कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, और अगर वो सामने आती है तो वेल एंड गुड है, हम आपको सामने सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी जिसके अगर जो भी इसमें आरोपी पाया जाता है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो यहाँ का सरपंच हो, चाहे वो यहाँ का पंच हो, चाहे इस वार्ड का पंच हो, चाहे केसला का उप सरपंच हो, और चाहे वो कोई भी महिला हो, और कोई भी अधिकारी हो, क्योंकि अधिकारियों को हम गरीबों का हक मारने का पैसा नहीं दिया जाता, उनको बराबर उनकी तनख्वाह 50,000 लाख रुपए रहती है।